सबसे पहले हम जो है अपना अरिथमेटिक का चैप्टर है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक में फर्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है वो परसेंटेज आता है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि बेसिक चैप्टर माना जाता है। मगर अगर इस चैप्टर को आप सही से नहीं करते हैं तो आगे के जितने चैप्टर्स हैं उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, उसका मिक्सचर एंड एलिगेशन जो हमारा है एक और चैप्टर आता है। उसके बाद पार्टनरशिप, ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसके बाद पढ़ना होता है। और एसआई और सीआई जो है ये अगर कंपटीशन में किसी भी एग्जामिनर को हार्ड क्वेश्चन देना हो तो वो तगड़े क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले जो हैं वो इस तीनों चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, एसआई और सीआई और इंस्टॉलमेंट से। प्रॉफिट और डिस्काउंट जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आते हैं। टाइम एंड वर्क है। उसके बाद हमें इसके बाद पढ़ना हमें पाइप एंड साइटर्न, टाइम एंड स्पीड और डिस्टेंस पढ़ना। उसके बाद बोट और स्ट्रीम पढ़ना है। सबसे बड़ा चैप्टर कहें तो यही जो स्टार मार्क मैंने किया है ये सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है। उसका प्रॉब्लम एज पढ़ना है। उसके बाद एवरेज में पढ़ना है। उसके बाद हम जो है अपने एडवांस मैथमेटिक्स के सिलेबस के एनडीए से देखा जाए तो अगर एनडीए जैसे एग्जामिनेशन का आपको निकालना है तो यहाँ पे जो एडवांस मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। सबसे पहले हमें ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, सोर्ट्स एंड इंडेक्स पढ़ते हैं, एलसीएम एचसीएफ, 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, स्टैटिक्स पढ़ते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं और डीआई पढ़ते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस मोर लेस डेविएशन सक्सेसिव, और ज़्यादा टाइप क्वेश्चन जो है इस मोर लेस डेविएशन जो परसेंटेज हमारे मैथिंग में लगभग 13 क्लास लगभग सभी टीचर जो है पढ़ाते हैं। ये हमारा रिवीजन सीरीज है जो मैं फटाफट जो है सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। अरिथमेटिक का सबसे बेस्ट चैप्टर जो है परसेंटेज है और रिसीव माना जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओनली वन बट इट नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट। लगभग इस दोनों से एग्जाम में अगर देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो बेस है। अगर बेस अच्छा हो तो आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। 18 18 चैप्टर लगभग अरिथमेटिक्स में पढ़ते हैं। प्री में पहले अब देखा जाए तो 11 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो 25 में से अरिथमेटिक के आते थे। ठीक है, और मेंस में 13 से 14 क्वेश्चन जो है 30 में से मेंस में आते हैं। सिलेबस की बात करें तो हमारा जो क्वेश्चंस का संख्या है कम हो गया है और सिलेबस का जो वेटेज है ज़्यादा बढ़ गया है। सीरियस इन द सीरियस एग्जामिनेशन मोर क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम द एडवांस मैथमेटिक्स सीरियस जैसे एग्जामिनेशंस में। अगर सीजीएल में भी आपको हाई पोस्ट चाहिए तो एडवांस मैथमेटिक्स का बजट काफ़ी बढ़ गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं परसेंटेज का। परसेंट्स का मतलब होता है हिंदी मतलब हम देखें तो प्रति प्रति का मतलब होता है कि एक, और मतलब शत का मतलब होता है 100, यानी प्री मतलब 1 और सेंट का मतलब होता है 100 या परसेंटेज। यानी कि 100 में से एक हिस्सा, यानी कि 100 का एक हिस्सा 1/1% का मतलब ही होता है 1/100। अगर आप देखें इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपने देखा होगा यहाँ पर 1/100 इस तरीके से कुछ होता है। इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें 8001, यानी कि 1% इक्वल टू 100 माना जाता है। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा, ये सी यहाँ से जगह, यानी कि एक आपको याद रखना होगा कि एक जो है वो 100% है। अगर मैं किसी भी चीज़ को मैं कहूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो 100% है, यानी कि वो पूरा परफेक्ट है, एक भाग है पूरा एकदम कंप्लीट भाग है, यानी 100 का मतलब होता है 100%। जैसे कि एक गिलास हमारे पास पानी है जिसमें पूरा गिलास जो है पानी से भरा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो गिलास है पूरा गिलास भरा हुआ है, यानी कि फुल है, यानी ये गिलास जो है पूरा 100% है। अगर इस गिलास को हम थोड़ा हाफ कर देते हैं, इस गिलास को हम हाफ कर देते हैं तो यहाँ पे एक ठीक है, तो इधर से भी हमने क्या किया है, इसको 1/2 से डिवाइड किया है, इधर भी 2 से हम डिवाइड देते हैं तो यहाँ पर फ्रैक्शन में 1/2 आ जाता है और परसेंटेज में 50 होता है। यानी किसी भी चीज़ को हम आधा दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं, 50% दिखा सकते हैं। और यहाँ पे एक कंसेप्ट और यहाँ पर जुड़ गया है कि फ्रैक्शन जैसे कि 1/2 का वैल्यू जो होता है परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे
तो वो कितना होता है 50% होता है। कैसे होता है, दिस इज अ फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शन वैल्यू ही, और ये है परसेंटेज वैल्यू है। उसके बाद हम इस क्लास को और हाफ कर देते हैं, यानी कि 1/4 कर देते हैं। जब इधर भी हम 4 से डिवाइड देते हैं और उधर से 4 हम डिवाइड देते हैं, जब 100 में, तो यहाँ 25% यहाँ पर आएगा, यानी कि 1/4 यानी कि 25% है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम कन्वर्जन सीखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और कन्वर्जन की वैल्यूज़ को जो टीचर्स हैं वो गाइड करते हैं कि यानी इस वैल्यू को आप जो है वो याद रखें, ताकि इंपॉर्टेंट होगा। हम जो है वो फास्ट तरीके से परसेंटेज को रिवाइज कर रहे हैं। The few fractions are more easier that you should remember so that you calculation speed faster. Fractions values को, आप कुछ fractions को लगभग 1 से लेकर 30 तक आपको याद रखना होगा, जैसे कि, और सबसे पहले जो है कन्वर्ट करना आप सीखें। जैसे आपने हम देखा कि 1 जो है वो 100% के बराबर होता है, तो हाफ करने के लिए 1/2 फ्रैक्शन करने के लिए हम इधर से भी 2 से डिवाइड दिए हैं और इधर भी दिए हैं, तो ये 50 हो गया, यानी कि 1/2 का मतलब कितना होता है, 50% होता है। सेम तरीके से 1/1 को हम इधर हमने ये देखा है कि अगर हम दोनों तरफ इक्वल टू साइन बराबर कोई चीज़ होता है, तो हम आपने देखा होगा कि जब लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ा होगा बचपन में क्या, अभी भी पढ़ना ही है, तो वहाँ पर आप देखेंगे इक्वल टू, ये दोनों साइड जो है आप मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ 1/2 हम 2 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड देंगे। उसके बाद हमें 1/3 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हमने देखा है 1/3 से हमने मल्टीप्लाई दिया है और 3 से इधर भी मल्टीप्लाई दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो है हमारा डिवाइजर होता है, यहाँ पर रिमाइंडर होता है, और ये कोसेंट आपको पता होगा। उसके बाद हमने 3, सबसे पहले जो है हमने 9 बार में इसको मल्टीप्लाई किया, तो फिर यहाँ 10 1 आया, फिर यहाँ पर 0 उतर गया, तो ये 9 हो गया, फिर यानी 9 ये रिमाइंडर, ये मेरा वहाँ अब डिवाइड नहीं आता है, तो मेरी गलती नहीं है, अब फटाफट हम रिवाइज करें। तो यहाँ पर ये, और मिक्स फ्रैक्शन में कुछ तरीके हम ये रिमाइंडर जो है हमारा डिवाइजर जो यहाँ आ जाता है, कोसेंट जो है ये हमारा यहाँ आ जाता है, और रिमाइंडर जो है भाई लोग यहाँ आ जाता है। सॉरी, बाय मिस्टेक, यहाँ छोटा सा मिस्टेक मैंने किया, माफ़ कीजिएगा। कोसेंट यहाँ आता है और रिमाइंडर जो हमारा यहाँ आ जाता है, और यहाँ ये कुछ इस तरीके से हमारा जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आगे जो 33/1 33/1 और इसको और डिसमल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 13.33% हो जाएगा। 1/4 का वैल्यू जो होता है परसेंटेज 25% होता है, 1/5 का परसेंट का वैल्यू होता है, और किस तरह से निकला है हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। 1/5 का वैल्यू होता है 20%, 1/4 का वैल्यू होता है 25%, 1/5 की वैल्यू होता है 20%, 1/6 का होता है, और यहाँ देखिए इधर 1/6 का वैल्यू होता है परसेंटेज में, इधर डिवाइड करेगा, पहले था 50 बाई, ऊपर से काटा है हमने यहाँ पे 50, 2 से डिवाइड दे रहा है, और फिर 3 से डिवाइड हम करेंगे, तो 50 को 3 से हम डिवाइड दिए यहाँ पे, 1 मिनट किधर दिए, तो वो ये 16 2 बाई हाफ, उसके बाद इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ मिक्स फ्रैक्शन हमने लिखा। अब ये तो फ्रैक्शन में जो हमारा जो है कन्वर्ट है, ये तो है। उसके बाद प्लस इसको हम लोग इसको क्या करते हैं, डिसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से फिर पॉइंट ला के 0 दिए हैं, उसके बाद 20 लिखे हैं, ठीक है। और फिर 16 में क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा 0.66, ठीक है। इसको हम ऐड कर देंगे, तो 16.66% जो हमारा 1/6 का वैल्यू होता है, ठीक है। 1/7 का वैल्यू होता है 100%, 14 टू 14 बाई 14 प्लस 2/7%, 14 25/8, 14.28%, 1/8 का वैल्यूबल होता है, 8 से दोनों तरफ डिवाइड हम देंगे, तो ये 12.5% होगा। 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन जो है इस वैल्यू से आते हैं। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 11.11%, ठीक है। 100 यहाँ पर 1 रिमाइंडर आया है और 11 इधर आ गया, ठीक है ना। 10 को फटाफट रिवाइज करते हैं। 10 को जब 1/10 को कन्वर्ट करेंगे तो ये 10% आएगा।
1/11 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। और 1/12 भी, 1/11 को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो 1/11 परसेंटेज, इसको डिसमल में कन्वर्ट करेंगे 9.009%। ठीक है। उसी तरह 1/13 को 1 से इधर डिवाइड देंगे और 13 से इधर। इसके बाद हमने इसे कन्वर्ट किया है, कुछ यहाँ पर देखिए हमने डिवीजन दिया है। ठीक है, तब जाके इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। 1/4 को 14 से डिवाइडिंग, यहाँ पर वो यहाँ पर 14 होगा, मिस्टेक। ठीक है, उसके 14 होंगे 7, फिर 7 को हमने कन्वर्ट किया इतना परसेंट। 1/15 है, 15 से क्या 20% में कन्वर्ट किया है इतना में। 1/6 को कन्वर्ट हमने 1/6 का वैल्यू होगा 6.25%। 1/17 का वैल्यू होगा 5.88%। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1/18 का 5/9%, 5.56%। और ये 1/20 का वैल्यू होता है 5%। 1/2 का परसेंट जो कट मैंने किया ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैल्यू तो याद रखना पड़ेगा भाई। 4.54%। ओके ओके, आगे 1/4 का वैल्यू होता है 4.16%। 1/5 का वैल्यू होता है 4%। 1/30 का वैल्यू होता है 3.33%। 1/4 का फिर से निकाला गया। नोट 1/5 का ये क्या 1/5 इक्वल टू जो होता है वो होता है 4%। ठीक है ना, और 4% को हम लोग इससे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 1/4। यहाँ पर वही साबित करने के लिए यहाँ पर नोट किया गया है कि 1 जो है वो 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो 1/5 15 2%। तो हमारा ये रिविजन हुआ कंप्लीट।